दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल में कल क्या कुछ सुनवाई हुई, अगली डेट कब मिली है, वहीं जेई सिविल की परीक्षा कब देखने को मिल सकती है, जेई सिविल जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के नए कितने पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला है और भर्ती विज्ञापन कब जारी होगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आज केवल जेई सिविल भर्ती विज्ञापन और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन की। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेड 23 के स्कोर कार्ड के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन विज्ञप्ति जारी होने के बाद बीटेक और डिप्लोमा को लेकर शुरू से विवादों में रही है भर्ती, लेकिन इस विवाद का निपटारा अब बहुत जल्द होने जा रहा है। माननीय न्यायालय में कल की सुनवाई हुई थी 10 से 11 मिनट तक। बड़े दिनों बाद, यानी कहा जा सकता है कि सालों बीत गए, सुनवाई का नंबर आया और कल सुनवाई भी हुई, लेकिन केवल 10 से 11 मिनट तक सुनवाई हुई। उसके बाद एक नई डेट मिल चुकी है, अब 22 सितंबर। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अभी तक 2025 में फिक्स डेट नहीं मिली थी कभी भी जेई सिविल में बीटेक और डिप्लोमा को लेके। 2024 में फिक्स डेट मिली थी सुनवाई की, लेकिन अब जो फिक्स डेट मिली हुई है वह 22 सितंबर के दिन मिली है। फिक्स डेट मिलने का मतलब ये है कि 22 सितंबर के दिन हर हाल में सुनवाई होनी ही होनी है। वहीं 22 सितंबर के दिन एक और केस की सुनवाई होने जा रही है जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की, जो कैंडिडेट बिना पेड स्कोर कार्ड के आवेदन करने की अनुमति मांगे थे। 22 सितंबर के दिन डेट फिक्स की गई है, तो जेई सिविल में बीटेक डिप्लोमा को लेकर सुनवाई 22 सितंबर के दिन है और बिना पेड स्कोर कार्ड से आवेदन की सुनवाई 22 सितंबर के दिन है। यानी दोनों डेट जो है यह फिक्स डेट है, इस दिन सुनवाई होना ही होना है। वह अलग बात है कि 10 मिनट हो या 15-20 मिनट हो, जो भी होगा आप लोगों को जैसे भी अपडेट निकल के आएगी दोनों केस की आपको जानकारी 22 सितंबर देर शाम तक दी जाएगी। इस केस में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। बीटेक डिप्लोमा को लेकर बहुत जल्द माननीय न्यायालय का फैसला आएगा और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बस इसी चीज़ का इंतजार कर रहा है कि जैसे बीटेक डिप्लोमा को लेके माननीय न्यायालय का फैसला आता है, उसके बाद उसी दिन से लेके 30 दिन के अंदर अंदर तक आपकी परीक्षा आयोग करा लेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेड 22 और पेड 23 के स्कोर कार्ड के टोटल 6 से 7 भर्ती विज्ञापन ऐसे हैं जिनकी परीक्षा अभी आयोग नहीं करा पाया है। उनमें से एक विज्ञापन है जेई सिविल भर्ती विज्ञापन, पेड 23 के स्कोर कार्ड का विज्ञापन। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन अगर बीटेक डिप्लोमा को लेकर विवाद ना होता तो अब तक आपकी परीक्षा हुए कम से कम 1 से 2 माह तो हो ही गया होता, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बीटेक डिप्लोमा को लेके है, जो भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है और इसका भी फैसला बहुत जल्द आएगा। और इन 6 से 7 भर्ती विज्ञापनों में अगर सबसे कम आवेदन किसी भर्ती विज्ञापन में है तो वह जेई सिविल भर्ती विज्ञापन है। बीटेक और डिप्लोमा मिला के 31,000 आवेदन हुए हैं और केवल डिप्लोमा 14,500 से लेकर 15,000 है। अगर माननीय न्यायालय का फैसला आता है कि केवल डिप्लोमा के कैंडिडेट परीक्षा के लिए पात्र होंगे तो 14,500 से लेकर 15,000 कैंडिडेट होंगे। शॉर्ट लिस्ट की कट ऑफ आपको पहले बताई गई है, बीटेक के छात्र शामिल हों या ना हो। एक नंबर अगर पेड 23 में जिन कैंडिडेट का भी है उन सभी को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र माना जाएगा। तो आप लोग अपने तैयारी में अच्छे से लग जाइए, जो भी कैंडिडेट जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में आवेदन किए हों। माननीय न्यायालय का फैसला आता है, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट और परीक्षा की तिथि एक ही दिन में 2 नोटिस जारी करेगा, यह मान के चलिए आप लोग। अब बात कर लेते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेड 25 के स्कोर कार्ड से आने वाले जेई सिविल जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भर्ती विज्ञापन। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पेड 25 के स्कोर कार्ड से जेई सिविल के अभी तक जो अध्याचन मिले हुए हैं नए पदों के, अभी आप लोगों को देखने को मिला होगा न्यूज़पेपर में, जहाँ पे बताया गया था कि टोटल पदों की संख्या जो अध्याचन मिले हुए हैं वह 1625 है, लेकिन अब यह पद बढ़ के 1765 के आसपास हो चुके हैं। 1765 पद हो चुके हैं जेई सिविल के, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन मिल चुके हैं। उसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल के टोटल 345 पद हो चुके हैं बढ़ के, और जेई मैकेनिकल के अभी जितने पद थे पहले, जितने पदों का अध्याचन मिला हुआ था 367 पद, 367 पदों का अध्याचन मिला हुआ है टोटल। यानी जेई सिविल में टोटल 1765 के आसपास पद हैं और जेई इलेक्ट्रिकल के 345, जेई मैकेनिकल के 367 पदों की संख्या है, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेड 25 के स्कोर कार्ड से विज्ञप्ति देखने को। अब ये विज्ञप्ति आपको देखने को इतना जल्द नहीं मिलेगी, जब तक पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती 4600 प्लस पदों की, तब तक आपको जेई सिविल भर्ती विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन आपको पहले देखने को मिलेगा, यानी लेखपाल भर्ती विज्ञापन के बाद आपको जेई इलेक्ट्रिकल और जेई मैकेनिकल विज्ञापन देखने को मिलेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पेड 25 के स्कोर कार्ड के। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को और जिन जिन नए विभागों के अध्याचन मिले हुए हैं, लेखपाल आपको जानकारी दी गई थी, लोअर पीसीएस, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जेई सिविल हो गया, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया, उसके साथ साथ में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट हो गया,
सचिवालय सहायक हो गया। इस तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को तकरीबन 14 से 15 नए विभागों के अध्याचन मिल चुके हैं। जो नई भर्तियां हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिली है अध्याचन, जो आपको पेट 25 के स्कूल कार्ड्स की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। अब अगली फिक्स डेट में सुनवाई होना ही होना है, और जैसे ही अपडेट निकल के आएगी बीटेक डिप्लोमा को लेकर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और आप अपने पढ़ाई में थोड़ा भी कोताही ना करिए, आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से लग जाइए। उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। जैसे माननीय न्यायालय का फैसला आता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में यानी एक ही जनपद में एग्जाम सेंटर बना के, चाहे 31,000 कैंडिडेट हो, चाहे केवल डिप्लोमा के कैंडिडेट हो, इन सभी कैंडिडेट की परीक्षा आयोग करा लेगा। बाकी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सही सटीक जानकारी मिल सके, क्योंकि शुरू से आप लोगों को जेईई भर्ती विज्ञापन की अपडेट दी जा रही है। जब आपको कहीं किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिला था कि 4600 प्लस पदों की भर्ती में पद बढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी गई थी। उसके बाद नए पदों के अध्याचन जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले तो भी आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी गई थी। आप लोगों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किसी भी भर्ती विज्ञापन की अपडेट लेनी हो तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।